जी दोस्तों, क्या हाल है जनाब? ठीक हो? सेट हो? मैं उम्मीद करना कि मेरे सारे सजन बेली बिल्कुल ठीक ठाक तो खुशबाश हो। सजनो, सरैकी झोंक टीवी दे नाल मैं तुहारा अपना मेज़बान अब्दुल रज़ाक साहिब ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਾਕਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾल्लुक ਬਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਹਿਲ ਬੈਤ सरदार सरफराज खान बलोच ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। इन्हें दा बहुत वड्डा एहसान है कि इन्हें टाइम कटिया सारे चैनल किते सबको इन्हें टाइम दिता ते अज तुहाडे नाल असां इन्हें नाल गाल मुहाड़ करने हैं, गपशप करने हैं इंटरव्यू की शक्ल है। जी सरफराज सिंह, क्या हाल है जनाब? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सोना सी, तुसा कदा कोलो फील्ड दे विच आए वे ज़ाकरी दे विच? तकरीबन सर 10 साल हो गए। 10 साल, माशाअल्लाह। किहड़े किहड़े इलाके दे विच तुसा वक्त पढ़ चुके वे? इलाका तकरीबन मशहूर शुरू तो बेशक हर अपनी इलाके तो घर तो करता है, फिर वसेब तू फिर इवें चलदे चलदे नाड़ जिला अगे पिछे खानेवाल अपर पंजाब इत्थे तक मैं पढ़ा। अच्छा, जिले तुसा इब्तदा च शुरू किया पहले पहले तो क्या महसूस किया बे तो जेड़ी पहली पहली तुहाडी महफिल है उहदे विच तो कितना रिस्पांस मिला है? सर रिस्पांस पहली पहली महफिल से बहुत थोड़ा मिले क्योंकि वो कुल खानी की महफिल आई, उत्था मौका मिले कुल खानी से पढ़न का, तो रिस्पांस बहुत थोड़ा मिले क्योंकि कुल खानी से मजमा मिला जुला होंदा है, तो फिर वो मिले जुले ख्यालात नाल तो फिर मेरा पहला चांस आई, तो उस हवाले नाल फिर वो रिस्पांस थोड़ा कम मिले, लेकिन मैं दिल नहीं छड़िया। माशाअल्लाह। ते जेड़ा तुसां उन वक्त कुलखानी दे माहौल दे विच जो कुछ पढ़िया, क्या ई वक्त तुम्हारे जहन दे विच कोई है थोड़ा बहुत? थोड़ा जा अगर आपने फरमा सुनने वाले सामीन को उन तर्ज दे सही दे विच अगर दो चार मिनट पढ़ो चाह। सही मैं वो ना मौला अली बादशाह का फरमान पढ़िया सी कि बादशाह अली फरमाइंदे ने बई जो चार बातां बर बंदे वास्ते हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाई ने, वो इवन के किसी नबी ने भी नहीं फरमाई। बादशाह अली फरमा रहे हैं कि अगर बंदा साढ़े मनन वाला है, चार उस वास्ते मुश्किल मकाम है। पहला पहला मुश्किल मकाम उसकी मौत है, फिर दूसरा मुश्किल मकाम उसकी कब्र है, तीसरा मुश्किल मकाम उसकी माशर की गर्मी है, चौथा मुश्किल मकाम उसका पुलसरात है। और बादशाह फरमा रहे हैं अगर तू साढ़े मनन वाला है तो चारे मुश्किल मकामात च मैं अली तेरी रहनुमाई कर सा। मौत का वक्त आसी तो मैं अली तेरे कोल हो सा, कब्र तेरे रिश्तेदार पीछे हो वैसे दफना के वो चले वैसे मैं अली तेरी कब्र जा रहा सा। फिर माशर की गर्मी है, कोई साया कोई तंबू सामयान नहीं होना। फिर वो अली बादशाह फरमा रहे हैं लिवाउल हमद साया उसी मैं अली खुद तेरा बाजू पकड़ के उत्थे ले जा। फिर बादशाह फरमा रहे हैं कि मैं अली हाँ जड़ा पुलिस रात तेरी रहनुमाई कर सा। ये मैं पहला पहला सर। बहुत खूब माशाअल्लाह। अच्छा, तुसा कोई बल्कि अपनी शायरी भी नाल शुरू की है, लिखते भी वे कसीदे वगैरह दुआ या कोई शायद तुसा आपने लिखी है? जी जी एक दुआ लिखी थी। अच्छा, तो कोई थोड़ा बहुत कोशिश फिर मौला साईं अता कर देंगी। साडा सिलसिला होंदा है अता दे नाल, कुछ बंदे की कोशिश होंगी फिर कुछ साईं जेड़े नूं अता कर दें। और मैं समझना कि ज़ाकिर बंदा उस वक्त बनता है जो पाकां दा करम होंदा है। ज़ाकिर बंदा बनता है पाँच दिन पाक की दुआ नाल, जो बहन ते बिरा बाजू पकड़ लवन ना जी बंदे दा, फिर बंदा ज़ाकिर होंदा है। अच्छा तुसा को किवें महसूस किया कि मेरे विच ज़ाकरी दे गैट्स हैं, मैं ज़ाकिर बन वैसा या ज़ाकिर बना?
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਬਤਦਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵਾਕਿਆ ਥਿਆ? बस ये वाक़या थिया भी मैं तकरीबन को थोड़ा देर वास्ते ना थोड़े अरसे वास्ते नमाज भी पढ़ांदा रह गया। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਕਾਫੀ ਗਿਰਦੋ ਨਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਮਨ ਫਿਰਾਨ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਜੀ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਯਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ तो चुप करके बैठा रहा। फिर दूसरी दफ़ा 6-7 माह बाद जो प्रोग्राम कोई आ गया गोल खाने का, फिर मैं उतनी देर तक मैं तकरीर अपनी जी बना ली क्योंकि मौत मौजूद से बनानी है भी गोल खानिया का ज़्यादा वो सिलसिला सी। फिर इवें करदे फिर इंस्पायर होंगे, फिर लोग मिलने लग पई, फिर जवाब मिलने लग पाया, फिर वो करते असी जी ज़ाकरी फील्ड जा गए परमानेंट। ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਹਾੜੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? गड़ा मोड़ सर मशहूर मुरुख इलाका जी, दिल्ली रोड से जी, मुल्तान तो दिल्ली रोड। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਜੀ नासर नौतक साहब नाल पढ़िया जी, अलामा नासर मरूम नाल पढ़िया जी। मकसद वो नशेस्त होंदी है जी, ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10 12 15 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਸਵੇਰ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਦਰ ਐਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਦੇ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਹर्रम ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੋ ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਕਰਬਲਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਐਸਾਂ ਰਜ਼ਾਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ। मोहम्मद अहमद मदनी सी हुण भी सारे नाल हैं तो कुछ सलाम दी आदे पैन तो सही हाल चाल पूछते पे। मदनी सही क्या हाल है, सरकार ठीक हो? वालेकुम सलाम साईं। अच्छा सुनो सही, तुसा काफ़ी सारे 10 साल का अरसा थी गए, काफ़ी सारे स्टेजा पढ़िया, जेड़ा तुहाडे मन का वाक़या हुए कहीं स्टेज ते पढ़िया हुए, अपने दिल चों जेड़ा सब तो ज़्यादा चंगा सब तो ज़्यादा अच्छा स्टेज तो पढ़िया हुए, और सामीन को ज़रा थोड़ा जहाँ अपने लबो लेजे नाल सुनो। साईं वो इतने तो लबो लेजे तो मुश्किल है, पर चलो थोड़ा जहा स्कैच मैं भी दे देना जी। उसका भी स्कैच क्या है जी? स्कैच है जी विलायत, विलायत है अमीरुल मोमिनीन। उसका ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ खुद उसनों ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ बराबर किया जी। वो दोस्त मेरा समझ रहा उसने भी उसनों किवें करीदा। एक डेफिनेशन लाइन है जी सूरत मुजम्मल की एक आयत है, इन अरसलना अलैकुम रसूला शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला, कि मैं अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह तेनू नबी बना के भेजा जिमें कि मैं मूसा की तरफ फिरौन की तरफ मूसा नू नबी बना के भेजा। इवें ही पाक मोहम्मद है। ये इस ऐत के जिम्मे थी मैं वो, और सारी की सारी विलायत है टोटल। ये जिमें अक्स होंदा ना जी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर उन्होंने अक्स सी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब उन्होंने जो जी जिस तरीके उन्होंने तबलीग की थी वो जिमें वो तबलीग कर गए, पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तबलीग की थी। मकाम में तो पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे नबियों के सरदार है ना जी। फिर जिमें वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तबलीग है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाल उसनूं कंपैरिजन करना पौंदा, बराबर करना पौंदा। बराबरी का इवें ही है भी जिमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर से जा रहे हैं, उन्होंने मनण वाले आखिर किताब चाहिए, उन्हें आखे ठीक है जी अल्लाह मेरा अल्लाह किताब चाहिए। अल्लाह फरमाया कोई गल नहीं मूसा आ जा किताब ले जा। अल्लाह मैं आ जावां तो मेरी जी मेरे मनण वाले उम्मत ने मेरी उन्होंने की बनेगा। अल्लाह फरमाया कला छड़ के ना कला छड़ के ना आवी जा, कितने दिन वास्ते रहा फकत 30 दिन वास्ते। अल्लाह फरमाया 30 दिन तू मेरे इतने रहना, रोजे रखने, और तू उन्होंने कला छड़ के नहीं आना, तू उन्होंने अपना छड़ गया। नायब कौन बनया जी? उन्होंने भाई हारून। ये दुआ भी मौजूद है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की,
अल्लाहुम्मा जअल्ली मिन लदुनका अल्लाहुम्मा जअल्ली वज़ीरन मिन आली हारून आखी, मेरे फिरा हारून चलो मेरा वज़ीर बना दे मेरा अल्लाह ने मुंतखब कर दिता, ठीक है वो वज़ीर बन गए। यानी अगर 30 दिन वास्ते नबी जावे तो पिछे उसनों अपना नायब छड़ना पौंदा है, ये बात एक क्लियर होती है। अगर एक नबी दुनिया तो जा रहा है, क्या वो अपना नायब नहीं छड़ सकता? उसने नायब नहीं छड़िया होना, उसने नायब छड़िया एक नहीं बल्कि 12 नायब छड़े अपने तो बाद 12 नायब जेड साडी रहनुमाई वास्ते दिते सन। हुण 30 दिन वास्ते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे और वो हजरत हारून अलैहिस्सलाम छोड़ के जा रहा है। एक बात एक क्लियर होगी भी नबी अपनी जगह खाली नहीं छड़ दे, उन्हें अपना नायब देना होता। दूसरी ये बात क्लियर होगी भी जिस मकाम और मर्तबे का नबी है उस मकाम और मर्तबे का नायब हो गए, उस मकाम और मर्तबे का नायब हो गए। फिर वो अलैहिस्सलाम छोड़ के जा रहे हैं, अगर नबी अलैहिस्सलाम है जो छोड़ के जा रहे हैं वो अलैहिस्सलाम है। अगर साडा नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सलवात दा मालिक है, तो फिर जो अपने बाद अपना वजीर खलीफा बना के गया वो भी सलवातुल्लाह अलैह है। ये सही इस स्थिति में इस तक काफ़ी सारी के साथ इसमें तो बड़ा लंबा लै जावांगे तो ये थोड़ा जिहा अक्से दा इत्थों तक। बाकी ये तकरीर मेरी पूरे मुहर्रम दी है, मैं तैयार की 5-6 तकरीर अस मुहर्रम में कर देंगे फज़ाइल दी, बाकी मैं साहब होंदा जी। सरफराज सिंह जिस ये फर्ज किता तुहाडा स्टेज है जी 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 तुसीं जिवें स्टेज दे विच एक इब्तिदा करेंदे वे या जेड़े तरीके नाल तुसां मजमे दे अगों बुलेंदे वे, जेड़े तरीके नाल अपना खिताब करेंदे वे, जी 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 ऊँ लबोले जे नाल जरा थोड़े सामीन को सुनाओ। जी 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 10-15 मिनट जितना एक तुसां यानी कि खुलासा ये पेश करो जी जी अपने अंदाज नाल। सबसे ज़्यादा सर असां मसाइब पढ़ते हैं ते स्टेज समझ के ये अगो मजमा बैठे एक स्टेज समझ करें सामने को असां बिल्कुल मसाइब दोस्त को जहन मैसेज भी करें बैठे मौजूद हैं सुनते भी बैठे जनाब। सलाम सही सलाम सारे बिस्मिल्लाह सही। हाँ ठीक है सिंह एक सरकार शहजादा अली असगर दे खराज अकीदत है वो मैं जनाब के सामने लाइव जा रहा है, मैं सारे दोस्तों औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन क़यामत योले प्यो असगरदा कारा बैठे कबार तैयारे वात पुत्र मासूम दे समण दी जा बैठा नाल हजूंदे ठारे किवें रेत सटा पे हाथ सड़दे क्यों जो रेत ही मिसाल अंगारे ओ तेरे मुंह ते पावा जल वैसे न क्यों जो नल कहना रुखसार। जितने दोस्त सुनते पैन अल्लाह इन्हां दे मरहूमीन दे दर्जात बुलंद करे, इन्हां दे गुनाह माफ फरमावे आमीन। हुसैन बादशाह दा ये जिहड़ा सगीर पुत्र है ना 6 महीने का है, तो कोई 6 महीने का पुत्र माँ को आख्या वंजे ना भी सिर्फ मैं कुछ चावण वास्ते दे। हर बंदा साहिब औलाद, जो साहिब औलाद बंदा वो बात समझ सी, आम बंदे को एहसास नहीं होता इस बात का, जिले औलाद होंगी उस वक्त एहसास होता है। मेरी अपनी मैं औलाद है
6 या 7 साल का मेरा पुत्र जिले स्कूल वह ना तो सवेरे वजन लगता है, भावें थोड़ी सर्दी होवे माँ को आती है बेटा पानी तो नहीं चाहिए, पानी पा देव बोतल तो आई जो 3 दिन का प्यासा है। तो लखा तो करोड़ा सलाम उस माँ की अजमत न जिथा मेरी सैन की कबर है, साढ़े सारे दे सलाम है मेरी सैन की अजमत न जिस 6 महीने का पुत्र कुसण वास्ते दिता है। सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़याम में चाहे ना इस सैयद नाल बड़ियां बड़ियां मनता हैं, आज भी लोगों ने पुत्र मांग के दे रही है। अकीदत की बात होंगी जेडे बंदे अकीदा रखते हैं। अच्छा चलो गल अकीदत की आ गई तो अकीदत मैं सुनाई जावा पाकिस्तानी लोगों की। 1950 ना साढ़े मुल्क पाकिस्तान कुछ जाहिर गए हैं इराक करबला मोला सरदार दे हरम में दाखिल होए, हुसैन बादशाह दे डिठा एक बंदे वजह कतन नाल उन्हें महसूस किया जो हो सकता है पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है। मस्तूरात हैं उन्हें पूछना किया आगा जान तुसा पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी? हो सके ना मैं पाकिस्तानी हाँ ना मैं हिंदुस्तानी हाँ। हाँ ये मैं जरूर हाँ कि मैं थोड़ी बोली जानदा, तुसा कोई गल पूछनी है तो मेरे को पूछ सकनी हो। उन्हें पर्देदारा पूछा ਉਹਦਾ नाम है आगे कश्मीरी, आगे कश्मीरी सही हो कुछ पूछना है। हुसैन बादशाह जेड़ा कम सिन पोतरे ना असगर उसकी कबर केड़े पासे हुसैन दे सजे सुतो है खबे सुतो है? आगे कश्मीरी क्या पर्दादारों मैं को पता कोई नहीं, मैं किताब इतनी पढ़िया हवाला मैं नहीं जानता। पर्देदार आख्या अच्छा चलो ठीक है। उस क्या मैं लगता तुसा पहली दफा आए हो, मैं को समझ नहीं आई तुसा जो पाकिस्तान चो आए हो। हुसैन बादशाह के बड़े पुत्र का ने पूछा उसका नाम अली अकबर है तो उसकी मुनासबत रसूल नाल है। अली असगर तक काम से ने तो उसकी मुनासबत अली नाल है। तुसा बड़े पुत्र का पूछो उन्हें क्या आगे कश्मीरी अकीदत की बात होंगी है, अपनी अपनी मुहब्बत की बात होंगी है। असा तापियां पुछदियां है असा कोई उस मासूम दे चोले बना के घेना ही है। साकू दस अगर सजे सुता है तो सजे च रखसू, खब्बे सुता तो खब्बे च रखसू। उस आख्या मैं को पता कोई मैं रिवायत नहीं पढ़ी। जरा गौर कराए इस जुमले ते। उन्हें आखे चलो ठीक है रोंदी वापस वाल गई रोंदियां आदि वैदियां मौला अगर मंजूर कोई ना है तो असा अपने वतन चो क्यों बनवा के घेना ही है? अगर कबूल कोई ना है साड़ी तो खैर है, अगर अपने पुत्रां दे होवे ना तो चाह सटूआ अपने कोल ना रखूआ मौला हुण हिन तेरे पुत्र दे साटा सा कह जा सकदियां ना है साड़ी तो खैर है तो कुछ पर्देदारा बना दिते हैं। आगा कश्मीरी क्योंकि आलम दीन आई वो अपनी खाबगाह में सुता औरत अपने होटल दे वल गई अध रात का वेलो है ना तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हरम में आए। आगा कश्मीरी की खाबगाह च मौला है, मौला फरमाया जख्मी हालत है, मौला फरमाया आगा कश्मीरी हुसैन आ गए आधे मौला जियारत कराओ, मौला फरमाया ना करे सा। आधे मौला जियारत मेरे को जुर्म है को गलती हुई है, मौला फरमाया मैनू ये दस मेरे जवारा का केड़ा जुर्म आई? इस अगे मौला क्या होया? मौला फरमाया मेरे जवारा क्यों नहीं भी दसिया जो मेरे पुत्र की कबर किथे? इस जवाब नहीं दे सके मौला मैं किताब इच पढ़िया कोई नहीं थोड़े बचड़े की कबर किथे पता होया तो मैं समझा देवा हुण मेरे को पता नहीं। मौला तुसी निशानदेही तो करो। मौला फरमाया ते को किताब ते यकीन है ते को हकीकत ते यकीन कोई नहीं आला। मौला हकीकत क्या होंदी? मौला फरमाया तू मैनू ये दस तेरी औलाद है? उस आखे हाँ आका मेरी औलाद है। मौला फरमाया अगर तेरा छोटा पुत्र जख्मी होवे बात तू किथे रख से है? ए रो पिया ऐसा कि मौला मैं सीने ते रखसा। मौला फरमाया उठी ते जवारा नु दस मेरे असगर दी कबर मेरे हां ते ओ आदि मेरे दुख शामिल है ओ मेरा गल चुमदा है मैं ओदा गल चुमदा कह वेले मैं गुआ दे बाबा मेरी मां दी कबर आज ही धोखे लखा सलाम उस मां दी अजमत ते जिस मां ने 6 माह दा पुत्र कुसण वास्ते दिता है। सरदार जब खैमे च आया है ना तो मेरी सैन फरमाए मौला आके पूछे, मौला पहला लफ्ज यो पूछे, मौला फरमाए एक शायर ने लिखा है इब्ने अबू तुराब रबाब करूं पूछे आन के हाल अली असगर दा कि मैं खाक ते चन्न फलाक लथा है
दियो हाल हवाल अली असगर दा मेरी सैन फरमाया ज़हरा जाया सुन फरियाद मेरी ए भी करण वेंदे इमदाद तड़ी हथां ते वधा गया दिए घेनवान इमामी में चाहे जिमें कारी कुरान कुछ दे अगे ते वाला ही आजाद या काइंद न चा मौला फरमाए कि मैं चावा आदि आजू में चा जिमें मामा चैनियन सैयदा दईद क्यों चवेंदिए बीबी फरमाया मौला तेरी मामा दी कसम है मैं राज के जिठा नहीं मैदान लेवेंदा तोड़ी मैदान लेवेंदा तोड़ी मेरा दिल बचड़ा मैं डो देखे मैं असगर तो दे दी रहा हुसैन बादशाह चाक टुरे पूछो हुसैन हुसैन जो चाक टुरे मां तड़े दी रही है बचड़े दिठे जो कोई ना सतवें कदम ते असगर निकी दिया खोलिए प्यास दी वजह तो अखा दस गयान शिक में मुबारक कांड नाल लगोया निकी दिया कमाल खोलिए लिखण वाले लिख गए तुर तुर दे देना मावा दो जदा जन रहवे दिए थोड़ी जहदे चोस पी गया वाले मरदे बचड़े वाले हैं मावा को रोली ऐसा ही कलमात जम राज अकीदत शहजादा अली असगर माशाल्लाह सोना सिंह तुम तो बहुत खूबसूरत पढ़ते हो और खूबसूरत आवाज़ खूबसूरत अंदाज अल्लाह तो आपको सलामत रखे अच्छा सोना सिंह तुम दसदे पे आवे को अपना कलाम लिखा होया वो भी सामीन को सुनाई सो जरा स्वाद सुन क्यों कसीदा या दुआ या जड़ी शायरी लिखी है दुआ दुआ सही लिखी सही ते और सुन दे सही जरूर सही जरूर बोलो सही दुआ ते अच्छा मजबूर हमारी का थोड़ा जा याद नहीं रह वेंदा रब ताला कर मंजूर दुआ अमीन भी आप सो साईं आमिद मुख्तार दवास दही हो जल्द और मुकाविम दा हैदर करार दवास दही सादात दे वेड़े वस्पोवें वादी अलमदार दवास दही होवेदा तम्बाफोद हर मुस्लिम दी लुटे परदादार दवास दही बीमार को कर ज़ियादत आबिद बीमार दवास दही होवे कादरिया हर कैदी दी ई कैद गुजार दवास दही बेऔलाद को करें औलाद यता यानी गुर्बत पे पढ़ता है असगरा सरदार दवास दही कर दिया रतनी तौफीक यता कासिमा सरकार दावा सतही ऐसे ही दुआ है मेरी अपने लिखी ज़बरदस्त है सरफराज खान बलोच साहब मेहरबानी माशाल्लाह ज़बरदस्त आखिर ते सारे सुनने सामीन को तुसा कोई पैगाम देना चाहो तो क्या पैगाम देना चाहो सर पैगाम यह है कि
ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ। ਨਮਾਜ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਦਾਤ ਔਰ ਮਾਤਮ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। मोहतरम सामीन, ਇਹ ਹਨ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਵਿਹਾੜੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲੂਸ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਬਦੁਰਜ਼ਾਕ ਜ਼ੈਦ ਕੁਦੇ ਸੋ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।